मित्रों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य BL वैदिक ज्योतिष केंद्र के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली के द्वारा कैसे विवाह की सही दिशा का पता लगा सकते हैं और इसके साथ साथ विवाह जन्म स्थान से दूर होगा या फिर पास होगा, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मित्रों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप ज्योतिष विद्या के लिए बिल्कुल नए हैं तो भी कोई बात नहीं, चलिए सीखें। इस 12 खाने के चित्र को जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली कहते हैं। इस पत्रिका में 1 से 12 भाव होते हैं जिन्हें कि एंटी क्लॉकवाइज गिना जाता है। नंबर 1 यह कुंडली का प्रथम भाव कहलाता है। इसको द्वितीय भाव, इसको तृतीय भाव, इसको चतुर्थ भाव, इसको पंचम भाव, इसको षष्ठ भाव, इसको सप्तम भाव, इसको अष्टम भाव, इसको नवम भाव, इसको दसम भाव, इसको एकादश और इसको द्वादश भाव कहा जाता है। यह कुंडली का जो ये भाव है इसे सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस कहते हैं और इसे ही हम विवाह संबंधित जानकारियों के लिए देखते हैं। तो यदि यह सप्तम भाव कुंडली में मजबूत स्थिति में होता है, इसका स्वामी यानी कि सप्तमेश लॉर्ड ऑफ 7th हाउस मजबूत स्थिति में कुंडली में हो तो व्यक्ति को अच्छा दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। यदि हम दिशा की बात करें तो सप्तम भाव में जिस भी राशि का नंबर लिखा होता है, अभी तो हमने इसमें क्रमशः राशियां लिखी थीं, लेकिन यदि आप कोई कुंडली देखेंगे तो वहाँ क्रमशः नहीं लिखी रहती हैं। लग्न में जो भी राशि आ जाती है तो उसके हिसाब से राशियों का परिवर्तन हो जाया करता है। जैसे मान लीजिए लग्न भाव में यहाँ पर प्रथम हाउस लग्न हाउस को कहते हैं, तो मान लीजिए कि प्रथम हाउस में 3 नंबर लिख गया तो फिर इस राशि से ही आगे गणना की जाएगी, अर्थात यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा, यहाँ 6 नंबर आएगा, यहाँ 7 नंबर आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 11, 12, 1 और 2। अर्थात लग्न से ही डिसाइड होता है कि कौन सी राशि सप्तम भाव में पड़ेगी। तो हम यहाँ ये बता रहे थे कि सप्तम भाव में जिस किसी भी राशि का नंबर लिखा होगा, सप्तम हाउस है ना, सप्तम हाउस में जिस किसी भी राशि का नंबर लिखा होगा उसी के अनुसार व्यक्ति की विवाह की दिशा तय होती है। क्योंकि हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है और उस स्वामी ग्रह की एक निश्चित दिशा होती है, तो उसी के अनुसार हम विवाह की दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ग्रह और उनकी दिशा की जानकारी कर लेते हैं। हमारे सामने एक चित्र है, इसमें आप देखेंगे कि यह पूर्व की दिशा है, यह पश्चिम की दिशा है, यह उत्तर की दिशा है और यह दक्षिण की दिशा है। इसके अलावा भी 4 कोनों पर 4 दिशाएं और बताई गई हैं। इसको पूर्वोत्तर दिशा कहेंगे, इसको पश्चिमोत्तर दिशा कहेंगे, इसको पूर्व दक्षिण दिशा कहेंगे और इसको दक्षिण पश्चिम दिशा कहेंगे। इस प्रकार से इस चित्र में 8 दिशाओं को प्रदर्शित किया गया है। हर एक दिशा का एक स्वामी ग्रह होता है। जैसे कि सूर्य को पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है, सूर्य पूर्व दिशा के स्वामी हो गए। बृहस्पति पूर्वोत्तर दिशा के स्वामी हो गए। बुध उत्तर दिशा के स्वामी हुए। चंद्रमा पश्चिमोत्तर दिशा के स्वामी हुए। शनि पश्चिम दिशा के स्वामी हुए। मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी हुए और शुक्र जो हैं पूर्व दक्षिण दिशा के स्वामी हुए। तो इन दिशाओं के स्वामी ग्रहों के नाम आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर किसी भी पत्रिका को देखने में सुविधा होगी। अब पुनः कुंडली पर आते हैं। कुंडली का सप्तम भाव, जैसे कि मान लीजिए सप्तम भाव में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हो, इनमें से कोई भी नंबर लिखा हो तो 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि और 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। और इन दोनों ही राशियों के स्वामी होते हैं मंगल देव।
कौन होता है? मंगल देव। और मंगल जो है वह दक्षिण दिशा के स्वामी माने जाते हैं। अतः 1 नंबर या फिर 8 नंबर लिखा होने पर व्यक्ति के विवाह की दिशा उसके जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में होने की संभावना अधिक होती है। इसी तरह यदि सप्तम भाव में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हो तो इन 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि और 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। और इन दोनों ही राशियों के स्वामी वह बुध होते हैं और बुध को हम उत्तर दिशा का स्वामी मानते हैं। अतः 3 या 6 नंबर लिखा होने पर व्यक्ति की विवाह की दिशा उसके जन्म स्थान से उत्तर दिशा में होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसी प्रकार यदि सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा हो तो 4 नंबर जो होता है वह चंद्रमा का नंबर होता है और इस 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव उत्तर पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ऐसे में यदि 4 नंबर लिखा हो तो उस व्यक्ति के विवाह की संभावना उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होती है। इसी तरह मित्रों यदि सप्तम भाव में लिखा हो 5 नंबर तो 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य और इनकी दिशा पूर्व होती है। इसलिए व्यक्ति के विवाह की संभावनाएं जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर होने की अधिक संभावनाएं बनती हैं। इसी प्रकार से यदि सप्तम भाव में 9 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो तो 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि और 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। इन दोनों ही राशियों के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु को हम उत्तर पूर्व का स्वामी मानते हैं। 9 और 12 नंबर की राशियां सप्तम भाव में पड़ें तो फिर व्यक्ति का विवाह जन्म स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसी तरह यदि सप्तम भाव में 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हो तो 10 और 11, 10 नंबर को मकर राशि कहते हैं और 11 नंबर को कुंभ राशि कहते हैं और इन दोनों राशियों के मालिक हैं शनिदेव। शनिदेव को ज्योतिष दिशा में पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है। तो यदि सप्तम भाव में किसी भी कुंडली के सप्तम भाव में 10 नंबर या 11 नंबर की राशि हो तो उसके विवाह की संभावना पश्चिम दिशा में होने की बनती है। तो इस तरह 1 से 12 नंबर तक की जो राशियां हैं इनके अनुसार हम विवाह की दिशा की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो शुक्र ग्रह होता है उसे विवाह का कारक ग्रह मानते हैं। तो यह शुक्र ग्रह कुंडली में जिस किसी भी भाव में होगा इन 12 भावों में से कहीं भी। अब मान लीजिए कि शुक्र इस कुंडली के 9वें स्थान में बैठा हुआ है, ये कुंडली का 9वां स्थान है। तो यहाँ से सप्तम भाव अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो शुक्र से सप्तम स्थान तो ये हुआ, लेकिन लग्न से ये तीसरा स्थान हो जाएगा। इसको हम तीसरा स्थान कहेंगे लेकिन शुक्र से ये सप्तम स्थान कहा जाएगा। तो यहाँ पर पड़ी हुई राशियों के मालिक के अनुसार भी विवाह की दिशा की संभावना बनती है। तो यदि शुक्र से सप्तम स्थान इस भाव में 2 या 7 नंबर लिखा हो तो ये दोनों ही राशियां शुक्र की राशियां हैं। 2 का मतलब वृषभ और 7 का मतलब तुला। ये दोनों ही राशियां शुक्र की राशियां हैं। तो इन राशियों के स्वामी शुक्र होने के कारण शुक्र को दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है। तो व्यक्ति के विवाह की दिशा दक्षिण पूर्व होने की संभावना हुआ करती है। इसी तरह यदि इस भाव में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हो तो 3 और 6 नंबर के मालिक होते हैं बुध और बुध को हम उत्तर दिशा का स्वामी मानते हैं, उत्तर। तो यदि किसी कुंडली में शुक्र से सप्तम स्थान में
3 या 6 नंबर की राशियां लिखी हों तो उस व्यक्ति के विवाह की दिशा उत्तर होने की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार यदि इस भाव में 4 नंबर लिखा हो तो 4 नंबर चंद्रमा की राशि होती है कर्क राशि, और चंद्रदेव उत्तर पश्चिम के स्वामी माने जाते हैं या इस दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के विवाह की संभावना उत्तर पश्चिम दिशा में होने की अधिक होती है। इसी प्रकार से अब मान लिया कि इस भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर जो कि सिंह राशि है, जिसके मालिक की सूर्य होते हैं, और जैसा कि पूर्व में बताया गया कि सूर्य पूर्व दिशा के स्वामी माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के विवाह की दिशा पूर्व में होने की संभावनाएं बनती हैं। इसी तरह यदि तीसरे भाव में, लग्न से तीसरे भाव और शुक्र से सप्तम भाव में 9 या 12 नंबर की राशियां लिखी हों, ये धनु और मीन राशियां हैं। इनके स्वामी बृहस्पति कहे जाते हैं और ये उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी माने जाते हैं। इसलिए 9 या फिर 12 नंबर लिखा होने पर व्यक्ति का विवाह जन्म स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में होने की संभावना बनती है। इसी तरह यदि इस भाव में 10 या 11 नंबर लिखा हो तो 10 और 11 नंबर, जैसा कि पहले बताया, मकर और कुंभ राशियां होती हैं। इसके स्वामी शनि होते हैं और शनि देव को पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में विवाह की संभावना पश्चिम दिशा की अधिक बनती है। तो इस तरह कुंडली में हम सप्तम भाव की दिशा या शुक्र जहां पर बैठा हो उस स्थान से सप्तम भाव के स्वामी की दिशा में विवाह के लिए प्रयास करें तो हमें निश्चित ही सफलता मिल सकती है। इसी प्रकार सप्तम भाव में स्थित ग्रहों के द्वारा हम जान सकते हैं कि ससुराल पास में होगी या दूर। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह जैसे कि शुक्र, गुरु, बुध बैठे हों तो विवाह जन्म स्थान के आसपास ही होता है। इसके अतिरिक्त यदि सप्तम भाव में चर राशियां जैसे कि 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां कही जाती हैं, स्थित हों तो विवाह जन्म स्थान से दूर, मतलब 200 किलोमीटर से अधिक दूर होने की संभावना रहती है। वहीं मान लीजिए कि सप्तम भाव में स्थिर राशियां जैसे कि 2, 5, 8, 11 ये सभी स्थिर राशियां कही जाती हैं। तो ये सप्तम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का विवाह जन्म स्थान के पास यानी कि उसके 90 किलोमीटर के अंदर होने की पॉसिबिलिटी अधिक पाई जाती है। इसी तरह मान लीजिए सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशियां जैसे 3, 6, 9 और 12 ये द्विस्वभाव राशियां हैं स्थित हों तो ऐसे में व्यक्ति का जो विवाह है वो 90 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के अंदर होता है या मध्यम दूरी पर होता है। तो इस तरह सप्तम भाव में स्थित राशियों के अनुसार विवाह दूर होगा या फिर नजदीक होगा, इसकी जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, यह तो थी विवाह से संबंधित कुछ जानकारी। विवाह किस दिशा में होगा, पास होगा या दूर होगा। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। इसी प्रकार के ज्योतिष, वास्तु एवं अध्यात्म से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।